हाय गाइस, फिर से आप लोगों का नाजिया नॉलेज केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो जो है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का वीडियो का। एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम जो है बना होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से क्या होता है, आपका एटम बना होता है। और इस पे चार्ज जो होता है, चार्ज के बारे में भी बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो तो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, जीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे। ठीक है दोस्तों, चार्ज हम इसलिए बता दिए कि क्योंकि चार्ज भी कई बार जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो अभी हम आपको बता दिए कि न्यूट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज जीरो होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर किया हुआ हो सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ऑन एंगस्ट्रॉम, आपको एंगस्ट्रॉम का ये जो है आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो आपको सबसे पहले आंसर में मैं बताऊंगा 7.4 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। सबसे पहले हम लोग पीएच मीटर से, पीएच का फुल फॉर्म जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्केल मैंने खींचा हुआ है, 0 से लेके 14 तक। तो यहाँ पे देखिए 0 है, 7 है, उसके इसके बीच में बहुत सारा नंबर है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट हम 7 लिखे हैं और यहाँ पे 14। अगर आपका 7 होता है, पीएच वैल्यू कितना होगा, किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू अगर 7 होगा तो उसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। अगर 7 से कम होगा तो उसको एसिडिक बोलेंगे। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग बेसिक बोलेंगे। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेम द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह का बॉन्ड होता है, तो आपको नाम बताना है। आंसर है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको याद रखना है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका वाटर का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ओर को हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, अगर हम लोग प्रेजेंस में करेंगे ओर का हीटिंग तो उस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर को अगर हम लोग हीटिंग करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, अगर हम लोग एयर नहीं देंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कैल्सिनेशन। तो आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है आपको। अगर आपका प्रेजेंस में होगा तो उसको रोस्टिंग बोलेंगे, और अब एब्सेंस में होगा तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन के डिस्कवरर के बारे में बताइए, नाम बताइए उनका जो डिस्कवर किए थे। तो आंसर है आपका हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल, नाम याद रखना है आपको, हेनरी बेक्यूरेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई द हाइपो सोडियम थायोसल्फेट यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं हाइपो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सोडियम थायोसल्फेट, क्यों यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका, इट रिमूव्स अनरिएक्टिव AgBr। अनरिएक्टिव AgBr जो होता है उसको हम लोग रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हाइपो का इन फोटोग्राफी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कई बार पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आंसर हो जाएगा आपका साइकिल पर सेकेंड, या फिर और करके हम लोग हर्ज बोलेंगे, हर्ज भी बोलते हैं। तो आपको दोनों याद रखना है, साइकिल पर सेकेंड और हर्ज दोनों याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी याद रखना है आपको दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 7 देन इट इज कॉल्ड। जैसा कि हम आपको बताएं, वहाँ पे यहाँ 0 है, 7 है और यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो अगर आपका 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, 7 से कम होगा
पीएच वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको बेसिक बोलेंगे, पहले ही हम बता चुके हैं। तो आपका क्या सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना है, 7 है। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें कोई हलचल नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 7 देन इट इज कॉल्ड। अगर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना है, 7 से कम है, 7 से कम है, तब हम लोग क्या बोलेंगे उस सॉल्यूशन को, तो आंसर हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7 देन इट इज कॉल्ड। अगर क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, जैसा कि हम यहाँ पे बताएं कि 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का पीएच, तो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक। चलिए तो बेसिक आंसर हो जाएगा, आपको इस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के रूप में अगर हम लोग कहीं पर लाफिंग गैस छोड़ दें, तो अगर कोई आदमी रो भी रहा है तो वो भी हंसने लगेगा, ठीक है। तो आपको गलती से ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है बस, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द केमिकल दैट इज यूज्ड टू रिपेनिंग ऑफ मैंगोज, ठीक है, मैंगोज या फिर हम लोग कोई भी फ्रूट को पकाने के लिए खास करके हम लोग इस केमिकल का यूज करते हैं, तो उसका नाम है आपका कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। कोई भी मैंगोज को पकाते हैं या फिर आपका कोई भी फ्रूट को पकाएंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। हम लोग जाते हैं मार्केट से खरीद के लाते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बाइड। तो आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बाइड, रिपेनिंग ऑफ मैंगोज या फ्रूट बोलेंगे, उसको पकाने के लिए करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, बी स्टिंग कंटेन विच टाइप ऑफ लिक्विड। जब हम लोग को मधुमक्खी क्या करता है, काटता है, तो कौन सा लिक्विड जो है इंजेक्ट करता है हमारे शरीर में, तो आंसर हो जाएगा एन एसिडिक लिक्विड। एन एसिडिक लिक्विड क्या करता है आपका, शरीर पे इंजेक्ट करता है, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय बाइट ऑफ, ठीक है, मतलब किसके काटने से, इंजेक्ट करने से, काटने से आपका जो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो आंसर हो जाएगा रेड एंड्स, रेड चींटी, ठीक है, लाल लाल वाला जो चींटी होता है वो वाला जब काटता है तो कौन सा एसिड जाता है, फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, मतलब क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स होगा और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है। अगर कोई दो एलिमेंट है और उस एलिमेंट में दोनों का न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, तो और दोनों का न्यूट्रॉन्स क्या आता है, सेम आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे। इससे पहले हम आइसोबार बताए हैं। आइसोबार में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे क्या आपका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन की ओर, और ये भी क्वेश्चन भी आई है, कई बार पूछा गया है, विच एलिमेंट इज कॉल्ड वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड के नाम से किस एलिमेंट को जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्लेटिनम, और इसका सिंबल होता है पीटी, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, पीटी। तो चलिए आई थिंक मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।